अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो हमने दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे कि यार इर्रिपेरेबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, किस शक्ल में? न्यूक्लियर विंटर हमने यही डिस्कस किया कि आपके पास ब्लास्ट के रिजल्ट में जो आपके पास स्मोक उठेगी ना, वो इतनी थिक होगी और इतनी वाइड स्प्रेड होगी, इतना रेडियस उसका ज्यादा होगा कि आपके पास सनरेज उसको पार नहीं कर सकेंगी और फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड वो ऊपर अब मतलब एटमॉस्फेयर में रहेंगी। तो जब वो उसको पार नहीं कर सकेंगी तो आपके पास क्या है, बिल्कुल एक डार्कनेस का एरा होगा। उसमें क्या है, आपके पास बहुत ही ज्यादा जमीन का दर्जा हरारत गिर जाएगा और उसमें सर्वाइवल आपके लिए किसी भी लाइफ फॉर्म जो आपके पास ब्लास्ट को सर्वाइव कर गए हैं ना, उनके लिए ये चीज सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह आपके पास रेडिएशन, कैंसरस रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। आपके पास इसके फॉल आउट्स जो आपने हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर ये फटा था, ठीक है, उसके लोगों में काफी डिकेड्स तक आपके पास क्या है, वो सेल म्यूटेशंस होती है। म्यूटेशंस क्या होती है कि आपके पास अनकंट्रोल या आपके पास ऐसी मतलब वो क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, ये बिल्कुल उसकी शेप ही चेंज कर दे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्या है, डीएनए उसमें कोई मतलब वो चेंजेस वो हो जाते हैं। लेकिन आपके पास कौन से चेंजेस हो जाते हैं? अनकंट्रोल्ड चेंजेस हो जाते हैं। और कैंसर क्या है आपके पास? कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही है, ठीक है, तो ये उसको ट्रिगर कर देती है, सही है। तो ये रेडिएशंस हेल्थ के हवाले से किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए इट इज नॉट बेरेबल। और अगर आप किसी जीन खाली जगह म्यूटेशन भी पर भी होती है। एग्जैक्टली चेन म्यूटेशन ही है ना, कि आपके पास वो अचानक से ऐसी तब्दीलियां जीन्स में आ जाए ना जो कि नॉर्मल नहीं होती और उसके रिजल्ट में आपके पास डिजीजेस और डिफरेंट ज्यादातर कैंसर ही कॉज होता है, ठीक है। चेरनोबिल की एग्जांपल हमने दे दी कि यार अगर खाली जगह पर भी ये हो जाए ना तो वो जगह पर रहने के काबिल नहीं होती किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए, क्योंकि वहां पर रेडिएशन साल मतलब डिकेड्स तक रहते हैं। चेरनोबिल इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये दो डेंजर्स तो इस लिहाज से थे कि अगर आप डेलिबरेटली उसको यूज कर लो, एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ यूज कर ले, कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर के खिलाफ उसको यूज कर ले। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और डेंजर भी मौजूद है। अगर प्रोलिफरेशन होती है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमारे पास रहते हैं, इसमें एक्सीडेंटल यूज का थ्रेट भी मौजूद है। एक्सीडेंटल यूज क्या है? आपके पास नोम चॉम्स्की एक पर्टिकुलर इंस्टेंस मतलब अपने बुक में मेंशन करता है ना कि आपके पास एक दफा बिल्कुल एक फॉल्टी सिग्नल आने की वजह से, कि मतलब फॉल्टी सिग्नल क्या था कि आपके पास रशिया से जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो टेक्नीशियन वहां पर मौजूद था ना, उसने उस सिस्टम पर भरोसा नहीं किया और मैनुअली उस चीज को चेक कर दिया, मैनुअली चेक कर दिया और आपके पास उसने इंश्योर किया कि यार ये चीज फॉल्टी थी। तो आप ये सोचें कि लेट सपोज आपके पास वो सिस्टम भी मतलब फॉल्टी हो, ठीक है, सिग्नल्स आ रहे हो और वो बंदे से भी मतलब आपके पास टेक्निकल मिस्टेक हो जाए और असल में कोई वेपन आ ही नहीं रहा और आपके पास एक स्टेट दूसरे के खिलाफ वॉरहेड्स मतलब वो क्या कर दे, वो लॉन्च कर दे, तो उसका रिजल्ट दुनिया के लिए क्या निकलेगा, ठीक है। तो एक्सीडेंटल यूज इस शक्ल में भी हो सकते हैं जिसके इंस्टांसेस हमें मिलते भी हो, यूज नहीं हुए लेकिन हम तकरीबन डूम मतलब वो डूम्सडे सिनेरियो तक पहुंच ही गए थे, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम तो एक चीज, लेकिन अब ये सोचें कि अगर साइबर अटैक हो जाए, इनके सिग्नल्स को क्या कर दिया जाए, हैक कर दिया जाए और उन वेपन्स को जो ट्रिगर करने का सिस्टम है ना, वो आपके पास थ्रू साइबर टेक्नोलॉजी से ट्रिगर कर दिया जाए और आपके पास जो मैनुअल सिस्टम है ना, उस तक मतलब आपके पास मौका ही उनको ना दिया जाए, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा दुनिया के लिए और हम किस मतलब तबाही के किस शक्ल में मतलब खुदा ना ख्वास्ता हम खड़े होंगे, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटल यूज का भी खतरा मौजूद है। अगर स्टेट मतलब आपके पास सही तरह भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्ट करें, लेकिन ये खतरा तब भी एक्सीडेंटल यूज का मौजूद रहेगा जब तक हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और प्रोलिफरेशन के इश्यूज मौजूद हैं। इज इट क्लियर? सर ये मैनुअली कैसे चेक करते हैं? मैनुअली यार, अब मैं तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो उसने मेंशन किया हुआ था ना, वो मतलब इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल लेयर्स होते हैं। पाकिस्तान मतलब चलो यार उस इंफॉर्मेशन को वो डिस्कस नहीं करते, ठीक है। लेकिन यार मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इट इज़ नॉट अ वन लेयर्ड सिस्टम, ये बिल्कुल वन लेयर्ड नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं, एक एक को चेक करने के बाद आपके पास आखिरी पॉइंट पर जाकर नहीं है, आपके पास ट्रिगर होता है, ठीक है। और आपका ट्रिगर जो है ना, वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है नॉर्मली या प्रेसिडेंट के पास। पाकिस्तान में इसका क्या सिस्टम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द इंस्टांसेस वेयर द एक्सीडेंटल यूजेस ओके हैज सर, बीन सही है। हाईलाइटेड
ठीक है। लेकिन साइबर अटैक साइज में आपने जरूर मेंशन करना है, ठीक है। अगर मौका ही ना मिले और ये मतलब लॉन्च हो जाए तो क्या मतलब वो सिनेरियो निकल सकता है, ठीक है। तो ये हमने डेंजर्स के हवाले से ही कह दिया यार। अब ये भी है कि न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी आपके पास ये वीकर और स्ट्रॉन्गर स्टेट्स के दरमियान जो टसल चल रही है ना, इसकी वजह से भी आ सकती है, ठीक है। आपके पास क्या है कि अगर स्ट्रॉन्गर स्टेट है और वीकर स्टेट के पास कोई आर्मी है ही नहीं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का, एक सेकंड यार मैं कॉल अटेंड करता हूँ। तो यार चौथा पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार वीक और स्ट्रॉन्गर स्टेट्स के दरमियान जो टेंशन है ना, ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी को जन्म दे सकते हैं। किस तरह? क्योंकि आपके पास ये कीगले कहता है ना कि एक सिनेरियो तो ये होता है कि मतलब डिफरेंट वो सिनेरियोस पेश कर रहा होता है। एक वो ये कहता है कि अगर आपके पास वीक स्टेट के मतलब पास हो न्यूक्लियर वेपन होना, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। लेकिन इससे हमारे पास ग्लोबल इनसिक्योरिटी और आपके पास जो न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के खतरात है ना, वो बढ़ जाते हैं। किस तरह बढ़ जाते हैं? वो ये कहता है कि अगर आपके पास वीकर स्टेट होगा ना, तो वो स्ट्रॉन्गर स्टेट के खिलाफ बड़ी ज्यादा देर तक मुजामत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके कन्वेंशनल फोर्सेस उसके मतलब अगेंस्ट बोथ वीक होंगे या कम होंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा इंसेंटिव होगा। और इस स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन यूज करने का टाइम जो है ना, जब वो न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, वो टाइम इसके पास काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो वो ये सजेस्ट करता है कि यार ये जो स्ट्रॉन्ग और वीकर जो स्टेट्स है ना आपके पास इंटरनेशनल लेवल पर, इनके दरमियान टेंशन की रेजोल्यूशन के लिए आपको ग्लोबल कम्युनिटी को काम करना होगा। किस तरह? आपके इसकी एग्जांपल आपको कहां से मिलती है? पाकिस्तान और इंडिया से। और तभी पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि आपके पास कन्वेंशनल वॉर होती है तो उसके कोई भी रिजल्ट्स निकल सकते हैं, लेकिन अगर इसकी सिक्योरिटी को थ्रेटन किया गया तो उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं। और तभी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार कह रहा होता है टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशन, एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन लास्ट ईयर, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्गर और वीकर स्टेट्स के दरमियान जो बढ़ती टेंशन है ना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ रही है ना। आपके पास पिछले 2 साल में देख लें, आपके पास एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी हुआ है, स्ट्राइक्स भी हुई है। तो ये बजाय इसके कि हम इसमें कोई टेंशन में कमी देखते हैं, मजीद बढ़ रही है। ग्लोबल कम्युनिटी उसके हवाले से कुछ भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं ले रही, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास क्या चीज हाईलाइट करती है? ये हमारे पास यही डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स की मतलब जो फॉलआउट्स निकल सकते हैं ना, या आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स के इस्तेमाल होने के जो फॉलआउट्स निकल सकते हैं, उस तरफ इशारा करती हैं, ठीक है। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज, यार ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है ना, चाहे वो साइबर अटैक को यूज कर लें, साइबर टेक्नोलॉजीज को यूज कर लें, या डर्टी बॉम्ब बना लें, ठीक है, या केमिकल वेपन्स, ये सारी चीजें भी जो है ना आपके पास दुनिया की जो वो किस्मत है ना, और खुदा मतलब उसकी मतलब ग्लोबल पीस को वो थ्रेटन कर रही है। क्योंकि आपके पास